दूसरा एक और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो स्वागत योग्य फैसला है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के नाम से। वो है चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया को निर्धारित करने का फैसला। अब प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। आप बताइए, चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक प्रधानमंत्री जी की रैलियां ना हो जाएं, योजनाओं की घोषणाएं ना हो जाएं। चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक गृह मंत्री जी की रैलियां और सभाएं ना हो जाएं, और ये सब कुछ देखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लंबे समय से आवाज उठ रही थी, और आज ये जो फैसला आया है कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं होंगे और मुख्य न्यायाधीश जी होंगे, वो लोग मिलकर चुनाव आयोग का गठन करेंगे। ये एक अच्छा बेहतरीन फैसला है, और इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कायम रखने में, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में, भारत के संविधान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार नहीं चाहती थी ये, सरकार ने कभी पहल नहीं की। सरकार जब पहल हुई किसी और के द्वारा तो मानी नहीं, विरोध किया। मैं पढ़ना चाहता हूं उनका जो विरोध था उच्चतम न्यायालय में। बाकी उनका काउंटर एफिडेविट है, वो पढ़ सकते हैं आप डिटेल में, बाकी प्रकाशित हुए। लेकिन कुछ दो चार वाक्य सिर्फ कहूंगा मैं। उन्होंने कहा, कोट, द मैकेनिज्म ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट इज सो रोबस्ट, यानी जो पहले निर्धारित मैकेनिज्म था, the mechanism of appointment by the government is so robust that no one can go rogue except for stray incidents. These stray incidents cannot be a ground for the court to interfere. यानी आप माननीय न्यायाधीश महोदय इस प्रक्रिया को न बदलें, क्योंकि आज जो हम करते हैं वो सही है। इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय ने कहा है, सही कहा है, महत्वपूर्ण रूप से कहा है, और ये अंडरलाइन करने लायक है, योग्य है। An election commission that does not guarantee rule of law is against democracy. In its wide spectrum of powers, if exercised illegally or unconstitutionally, it has an effect on the outcomes of political parties. And then they go on, election commission has to be independent. It cannot claim to be independent then act in an unfair manner. A person in state of obligation to the state cannot have an independent frame of mind. An independent will not be servile to those in power. And they added that the country needs someone who cannot be bulldozed. ये मेरे वाक्य नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं।